Myself Rohit, I welcome once again you on this channel। हमारा मार्क्समैन सीरीज EPFO 2023 एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि 1857 के रिवॉल्ट्स हुए। 1857 के रिवॉल्ट्स जो हुए थे वो आइसोलेशन में नहीं हुए थे। विपिन चंद्रा एक फेमस बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए और यूपीएससी बार बार इनसे प्रश्न पूछती है। तो 1857 रिवॉल्ट्स के पहले भी कुछ रिवॉल्ट्स हुए थे, उसके बाद भी कुछ रिवॉल्ट्स हुए। हर रिवॉल्ट्स के कुछ ना कुछ कैटेगरी रही और ये सारी कैटेगरी को विपिन चंद्रा बहुत अच्छे से डील करते हैं। क्वेश्चंस हमेशा आते हैं उनके बेसिक कॉजेज के ऊपर। यूपीएससी हमेशा पूछता है, हमें थोड़े फैक्ट्स को देखने होंगे और थोड़े कॉन्सेप्ट्स को देखने होंगे। हम स्टार्ट करते हैं थोड़े कॉन्सेप्ट से जो कि विपिन चंद्रा ने अपने बुक में दिया है। वी विल जस्ट गो थ्रू द स्नैपशॉट्स, बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे और फिर इसके बाद 50 क्वेश्चंस है जो मूवमेंट से रिलेटेड है। ये विपिन चंद्रा के बुक है। विपिन चंद्रा अपने बुक के जो क्रक्स है उस क्रक्स में ये कहते हैं कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज नो सडन अकरेंस, इट वाज कल्मिनेशन ऑफ सेंचुरी लॉन्ग ट्रेडिशन। इसका कहने का मतलब ये था कि ये रिवॉल्यूशन जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ये पहला ऐसा रिवॉल्ट नहीं था। इससे पहले भी बहुत रिवॉल्ट्स हुए थे, इसके बाद भी बहुत रिवॉल्ट्स हुए। बेसिकली उन्होंने सारे रिवॉल्ट्स को 3 पार्ट्स में बांटे, 3 कैटेगरी में बांटे। एक जो कि सिविल पॉपुलेशन किया, एक जो ट्राइबल पीपल ने किया, और एक जो पीसेंट्स या फार्मर्स जिनको कहते हैं। सिविल रेबेलियंस की बात करते हैं तो ये उन राजाओं के द्वारा किया गया था जिन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी ने डिस्पोज कर दिया था उनके लैंड से, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस हुआ, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ। और इन मास मूवमेंट्स का, ये जो मास मूवमेंट हुआ, इसके जो बैकबोन रहे वो रहे वहाँ के लोग। उनके लोग जो उनके नेटिव स्टेट के लोग थे, वो इसलिए सपोर्ट करने आए बिकॉज हार्डली एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच वाज नॉट अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी। आप देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आते हैं विच वाज वेरी पेनफुल। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, इससे उनका किसानों का इंडेप्टनेस बढ़ता है, फूड की कमी होती है। और 12 मेजर एंड न्यूमरस माइनर फेमाइंस 1770 से 1857 के बीच में बहुत से फेमाइंस या जिसे अकाल कहते हैं वो आया था। एक अदर इशूज में जैसे कह सकते हैं कि जो लीगल सिस्टम जो था वो फर्दर गरीबों की स्थिति को खराब किया, क्योंकि देयर वाज नो एनी स्कोप फॉर देयर जस्ट रीएड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। उसके अलावा हमने देखा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डिबेट है और जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ब्रिटिश ने, उसके कारण बहुत से लोग एग्रीकल्चर की तरफ गए और एग्रीकल्चर ऑलरेडी स्ट्रेस में था। इनके कारण उनका लाइफ पेनफुल हुआ, गरीबी आई, भुखमरी आई। एक स्कॉलरी और जो प्रिस्टली क्लास थे, जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, प्रिस्ट थे, पंडित थे, मौलवी थे, दे वे आर ऑल्सो स्टार्टेड हिटिंग बिकॉज दे थॉट कि ये तो हमारे रिलीजन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। सम ऑफ द जो मूवमेंट्स उन्होंने देखा सिविलियन पॉपुलेशन के द्वारा जो किए गए, तो उन्होंने बताया कि ईस्टर्न इंडिया में एक सन्यासी रेबेलियन हुआ जिसका टाइम पीरियड रहा 1763 टू 1800। और इसका चित्रांकन किया है अपने किताब में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में। ये किनके द्वारा किए गए थे? ये वो पीसेंट्स थे जो डिस्प्लेस हुए थे परमानेंट सेटलमेंट के बाद, और इसमें वो रिलीजियस मॉन्क्स भी थे जो रिलीजियस रूप से आहत किया था जिसे ब्रिटिश ने। दूसरा चुआर अपराइजिंग कहते हैं, जिसे बंगाल और बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ये सन्यासी रेबेलियन के बाद हुआ और ये 1795 टू 1816 के बीच रहा। के अलावा आप देखेंगे कि रंगपुर दिनाजपुर में 1783 में, विशुनपुर और बीरभूम में 1799 में, और संबलपुर में 1827 से 40 के बीच में सिविल रेबेलियन हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। दक्षिण भारत में बात करेंगे तो सबसे पहले विजानी ग्राम में 1794 में हुआ, एंड 1805 जिसे में दीवान वेलु थम्पी ऑफ ट्रम्बुकर इज केरला में एक हीरोइक रिवोल्ट को उन्होंने जस्ट लीड किया। पॉलीगर्स आल्सो रिवोल्टेड। पॉलीगर्स वेयर जस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ फार्मर्स क्लास थे, और यू कैन से दैट द फार्मर्स हु वेयर स्लाइटली रिचर देन अदर फार्मर्स। वेस्टर्न इंडिया में आप देखेंगे तो सौराष्ट्र ने रिबेल किया था 1816 से 32 के बीच में, 1824 से 28 के बीच में गुजरात में, 39 एंड 49 में भी आप देखेंगे कि कोलीज ऑफ गुजरात ने रिबेल किया था। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि भीलों की अब राइजिंग हुई थी एमपी और महाराष्ट्र के रीजन में, और कित्तूर जो अपराइजिंग हुई थी 1824 में हुई थी। उत्तर भारत में अगर देख ले तो पश्चिमी यूपी एंड हरियाणा रोज अप इन आर्म्स इन 1824। बिलासपुर में 1805 में, जबलपुर में 1842 में बुंदेलों ने रेबेलियन का झंडा फहराया, और पंजाब वार के बाद 1848-49 में एक सम सॉर्ट ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट का वहाँ पे हमें दिख रहे थे, इंडिकेशंस दिख रहे थे। इनके नेचर्स को थोड़ा देख लेते तो रियली इट वेयर मैसिव इन टोटलिटी बट लोकलाइज्ड थे, और बाकी एक ही जगह पे हुआ और बाकी जो आसपास के देश जगह हुए वहाँ पे अफेक्ट नहीं कर पाए। स्पेशली जैसे वेस्टर्न में हुआ तो वेस्टर्न में ही रह गया, ईस्टर्न में हुआ तो ईस्टर्न इंडिया में ही रह गया, साउथ इंडिया हार्डली अफेक्टेड।
ये इन सब के बाद हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, फिर अदर्स रिवोल्ट्स पे आएंगे जो ट्राइबल्स और पीसेंट्स ने किया था। ट्राइबल्स एंड पीसेंट्स ने जो रिवोल्ट्स किया वो अभी बाकी है, वो हमें देखेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट हु वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है ये सन्यासी रेबेलियन के टाइम में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था अपने बुक आनंद मठ में। हमने अभी देखा था सन्यासी रेबेलियन में, आनंद मठ में इन्होंने लिखा था। द थीम ऑफ द नोबेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन द, ये सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर लिखा गया था। और ये 1770 के फेमाइन के बाद आप देखें कि बंगाल में सन्यासी रिवोल्ट होता है, एंड इट वाज द पॉसिबली द फर्स्ट रिवोल्ट सिविल अपराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 is asking that which of the following upheavals took place in Bengal immediately after the revolt of 1857। ये पार्ट है 1857 के रिवोल्ट के बाद। आप देखेंगे कि आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट देयर वाज इंडिगो रिवोल्ट। ये इंडिगो रिवोल्ट है, ये एक पीसेंट्स के द्वारा और फार्मर्स के द्वारा किया गया रिवोल्ट था। थोड़ा अब हम पीसेंट्स रिवोल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। विपिन चंद्रा क्या कहते हैं। विपिन चंद्रा पीसेंट्स रिवोल्ट्स के बारे में भी काफी कुछ कहा है उन्होंने। ये देखेंगे कि द मोस्ट मिलिटेंट एंड द वाइड स्प्रेड ऑफ ऑल पीसेंट्स मूवमेंट्स पीरियड, इसका टाइम पीरियड रहा 1859 टू 60। और इसका रीजन का, ये जो अफेक्टेड रीजन था दैट वाज इन द बंगाल रीजन। बंगाल रीजन में अफेक्टेड था। और इसका जो इमीडिएट रीजन रहा दैट वाज द फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। द प्राइसेस पेड फॉर द इंडिगो प्लांट्स वाज फार बिलो द मार्केट प्राइस। मोरओवर देयर वाज अ यूज ऑफ फोर्स टू टेल हिम टू ग्रो द इंडिगो ऑन द बेस्ट लैंड। एंड ये एक इंडिकेशन है दैट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर was making the life of farmers painful। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इसमें, जैसे हेमचंद्र कर जो थे डिप्टी मजिस्ट्रेट ऑफ कलरोरा थे, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया जिसमें कहा कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंडिगो रैयट्स shall retain possession of their own lands and shall sow on them what crops they please, and the police will be careful that no indigo planter nor anyone else be able to interfere in the matter। उन्होंने कहा कि इसे पीसेंट्स को ने ऐसा महसूस हुआ दैट टाइम फॉर ओवरथ्रोइंग द हेटेड सिस्टम हैड कम। इनिशियली उन्होंने एक अटेम्प्ट टू गेट रिड्रेसल थ्रू द पीसफुल मीन्स, बट उनका पिटिशंस को किसी ने सुना नहीं। दैट वाज द प्रॉब्लम, ग्रीवियंस का रिड्रेसल हो नहीं रहा था। दो इंपॉर्टेंट लीडर हुए, एक दिगंबर विश्वास और एक विष्णु विश्वास, and they started legal action, social boycott। Ultimately the planters could not withstand the united resistance of the riots and they gradually began to close their factories। This is one of the first, you can say that very important for peasants और farmers कि उन्हें सफलता मिलती है इसमें, और प्लांटर्स ने वहां से बंद कर दिया अपने फैक्ट्रियों को। Question number 4 says that who is the author of the नील दर्पण, ए बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। ये अभी हमने इंडिगो फार्मर को देखा 1859 टू 60 के बीच में। दैट वाज दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा ने जो बुक लिखी उसमें उसका नाम था नील दर्पण, और उन्होंने इंडिगो फार्मर्स के स्थिति को दिखाया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बरहिया ताल रेसिस्टेंस इन मुंगेर। बरहिया ताल रेसिस्टेंस इन मुंगेर, एक्चुअली बरहिया ताल या बकथ लैंड के लिए हुआ था। डिमांड ऑफ बकथ लैंड रिस्टोरेशन। बकथ लैंड रिस्टोरेशन क्या था, अगर कोई किसान फार्मर्स जमींदारों को सही टाइम पे पैसे नहीं देता था तो उसके जमीन को ले लिया जाता था, और इसके लिए बरहिया ताल मूवमेंट्स हुआ था। चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अभी समझने की कोशिश करें कि जो सिविल अपराइजिंग हुए उस अपराइजिंग्स में हमने देखा कि एक सेक्शन जो थे वो रिलीजियस क्लास या प्रिस्टली क्लास थे, जिन्हें लगा कि ये ब्रिटिश की अथॉरिटी ने हमारे रिलीजियस स्फेयर में इंटरफेयर किया है और हमें वी शुड अपोज इट। तो उन्होंने दे स्टार्टेड सम सॉर्ट ऑफ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स का वैसे मूवमेंट से संबंध होता है जो मूवमेंट्स अपने धर्म के प्रिस्टाइन कंडीशन को रिस्टोर करना चाहते थे। जो भी चेंजेस आए या जो चेंजेस लाए गए ब्रिटिश के द्वारा वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं था। तो उन्हीं में एक वहाबी मूवमेंट हुआ था, और दैट ये वहाबी मूवमेंट के बारे में कह रहे हैं कि ये वहाबी मूवमेंट दैट वाज लेड बाय द सैयद अहमद बरेवली इन इंडिया, ठीक है, एंड द एरिया वाज काबुल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, बिहार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। इट वाज अ वेरी सीवियर चैलेंज टू द ब्रिटिश सॉवरेनिटी। 1830 में पेशावर को बरेलवी ने कैप्चर कर लिया, हालांकि उनकी मृत्यु तुरंत कुछ दिनों के बाद हो गई, और आफ्टर द डेथ ऑफ बरेवली द सेंटर ऑफ मूवमेंट मूव टू द पटना। और पटना में आप देखेंगे कि मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे।
यही क्वेश्चन था कि द चीफ सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, इट वाज द पटना। इनायत अली, विलायत अली, ये सब इन्हीं के लीडर्स थे। वैसा ही एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कूका मूवमेंट हुआ। कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गुरु राम सिंह। इट वाज इन द रीजन ऑफ पंजाब। कूका मूवमेंट्स के बारे में हमें ये पता चलता है कि दैट भगत जवाहर मल स्टार्टेड दिस मूवमेंट ड्यूरिंग द 1840 एंड इट वाज फॉलोड बाय द राम सिंह कूका। इसका पर्पस क्या था? दैट प्यूरिफाइंग सिखिज्म बाय एंडिंग इविल एंड सुपरस्टिशन प्रिवेलिंग इन दैट रिलीजन। ये सारे जो रिलीजियस मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, ये रिलीजियस मूवमेंट्स चेंज्ड देमसेल्फ टू political movements. They started doing against British. The Pagalpanthi rebellion was indeed a rebellion of. Pagalpanthi rebellion की बात करता है तो ये कुछ ट्राइबल्स मूवमेंट्स हुए थे। अभी तक हमने देखा कि देयर वाज सम फार्मर मूवमेंट्स, देयर वाज सम पीसेंट्स मूवमेंट, देयर वाज सम सिविल अपराइजिंग्स। नाउ अभी हम थोड़ा ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में देखें कि ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में विपिन चंद्रा क्या कहते हैं। तो आप ये जब देखोगे तो बहुत से मूवमेंट्स हुए, बट ये सारे मूवमेंट्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट दे हैड शोन द इमेंस करेज एंड सैक्रिफाइस ऑन देयर पार्ट इन स्पाइट ऑफ ब्रूटल सप्रेशन। दे कंटिन्यू देयर रेसिस्टेंस। और बहुत से रीजंस रहे इसके, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस ये रहा कि इनकी जो अपनी जो इकोनॉमी सिस्टम थी, दैट वाज टोटली हैम्पर्ड ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द सेटलमेंट्स। मोर ओवर वहाँ जब क्रिश्चियन मिशनरी गए तो उन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन को चेंज करने की कोशिश की। बाहर से जो मनी लेंडर्स गए वो वहाँ पे उनसे बेगारी करवाने लगे, उन्हें पैसे नहीं देने लगे। मोर ओवर देयर वाज अ डेप्ट बर्डन, और डेप्ट बर्डन जब उनके ऊपर हुआ तो उन्हें तो बेगारी करनी ही पड़ेगी। द सिस्टम वाज सो दैट एक्सप्लॉयटेटिव दैट उनका रिलेशनशिप फॉरेस्ट के साथ चेंज हो गया। फॉरेस्ट के साथ रिलेशनशिप चेंज होने का मतलब ये था कि ऐसा कि फॉरेस्ट ही सब कुछ था उनके लिए, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, सब कुछ इससे रिलेटेड थी। बट आप देखोगे कि ब्रिटिश पॉलिसी आती है और उनका सारा रिलेशन फॉरेस्ट के साथ चेंज हो जाता है, वो अपने लैंड में ही पराये हो जाते हैं। Moreover, the system of police which was introduced by the Cornwallis और petty officials, इन सब ने जब एक्सट्रैक्शन उनसे करने लगे तो ये उनके लाइफ को और पेनफुल बना दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन ट्राइबल मूवमेंट्स का, दैट देयर वाज ऑलवेज अ रिलीजियस एंड कैरिस्मेटिक लीडर्स हु वाज मसीहा। इट मीन्स कि सम सॉर्ट ऑफ डिविनिटी दिखाया गया उनमें, चाहे वो बिरसा मुंडा हो या संथालों के लिए जो फाइट कर रहे हो, सब में ये दिखाया गया कि ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं और ये हमारे भले के लिए यहाँ आए हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि चाहे कुछ भी हो, ये ऑलवेज दे वेयर अनइक्वल फ्रॉम द ब्रिटिश, बट स्टिल दे ट्राइड। मेन एंड वोमेन वेयर फाइटिंग टुगेदर। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट दो तीन जो ट्राइबल मूवमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है संथाल एंड हूल, जो कि अगेंस्ट द दीकूज वेयर हु came from the outsiders like money lenders या British officials who came here only to extract the money। और इनका जो रीजन था डेट वाज दमन एको। ये कहाँ था? भागलपुर एंड राजमहल। और ये रीजन कहाँ है? बिहार, रांची वगैरह के जो रीजन है वो रीजन था। दूसरा जो रिवॉल्ट जो फेमस है वो है छोटा नागपुर में कोलो ने 1820-37 के बीच में किया। आंध्र प्रदेश में रामपा रेबेलियन हुआ जो 1879 में हुआ। और द मोस्ट फेमस वाज द मुंडा ट्राइब्समैन ने, लेड बाय बिरसा मुंडा, 1899 टू 1919 तक इन्होंने कहा। ये बिरसा को भी इन्होंने विजन ऑफ गॉड, मतलब मैसिक ट्रेडिशन या डिविनिटी उसमें भी दिखाई गई है। 1900 में बिरसा को कैप्चर कर लिया गया और उसे जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वैसे ही एक वासुदेव बलवंत फरके ने रामोसी, ये कहाँ? वेस्टर्न घाट की कहानी है, पश्चिमी घाट की कहानी है, जहाँ पे रामोसी ट्राइब्स को इन्होंने एक कॉम्बैट फोर्स में कन्वर्ट किया था। उन्हें अरेस्ट कर दिया गया एंड सेंटेंस्ड फॉर लाइफ एंड डाइड इन 1883 ड्यू टू द हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल इन कालापानी। अंडमान एंड निकोबार में उनकी मृत्यु हो गई थी। कमिंग टू द क्वेश्चन वाज आस्किंग दैट द पागलपंथी जो रेबेलियन था, इट वाज इंडीड अ रेबेलियन ऑफ गारोज। और ये कहाँ हुआ था? इट वाज इन द वेस्ट बंगाल, और इट वाज इन द बंगाल रीजन में ये हुआ था। और इट वाज अ क्वासी गारोज जो थे वो एक सेमी रिलीजियस सेक्ट थे जिसकी स्थापना करम शाह ने की थी, करम शाह। It was some sort of a religious revivalist movement. Next question say who founded the Pagal Panth? So that was Karam Shah. Who among the following was the leader of the Farjai rebellion? जैसे कि हमने देखा कि बहुत से जस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुए, वैसे ही एक हाजी सरजतुल्ला ने बंगाल में
एक सेक्ट को बनाया जिसका नाम था फरजाई, ठीक है, और उनके पुत्र हुए दादू मियाँ, और दादू मियाँ ने रिवेलन किया अगेंस्ट ब्रिथिश, जो कि बाद में वहाबियों के साथ 1860 में मिल गया। ये क्या था? दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ रिलीजियस रिवाइवलिस्ट which wanted to restore the pristine religion. Next question said, who were the Farjai? The followers of the Haji Sarjatullah. The question said, who were the Farjai? Then the answer will be the followers of the Haji Sarjatullah. Vela Thampi led a rebellion against the ब्रिटिश इन। हमने अभी देखा था कि 1806 में सिविल अपराइजिंग्स में वेला थम्पी जो थे केरला, जिसको ट्रांबकुअर का भी हम नाम देते हैं। अभी हमने पढ़ा दैट द हु फाउंडेड द रामोसी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र, तो इट वाज वासुदेव बलवंत फरके, जिन्होंने 1845 ड्यूरिंग 1845 में इन्होंने 1845 टू 1880 का जो पीरियड होता है इसको कंसिडर किया जाता है कि इट वाज द पीरियड ऑफ रामोसी रिबेलियन। रामोसी ट्राइब को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जो वेस्टर्न घाट में थे। द करेंट जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वाज द वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन सेज दैट हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ द गरहकरी। गरहकरी कुछ नहीं होता है, ये गडकरी है, दैट गडकरी रिबेलियन। तो गडकरी रिबेलियन जो था दैट वाज इन द कोल्हापुर, गडकरी आपके एक फेमस मिनिस्टर भी हैं, तो यू कैन जस्ट टेक अ गेस कि ये महाराष्ट्र के रीजन में है, और ये भी ड्यूरिंग द 1845 में इन्होंने रिवॉल्ट किया था ब्रिटिश एक्विजिशन पॉलिसी के अगेंस्ट में। ये बेसिकली ये सम सॉर्ट ऑफ फार्मर्स थे। ट्रेस द ट्राइब दैट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज ह्यूमन सैक्रिफाइसेस सिस्टम वाज बैंड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट ट्राइब जो थे, खून ट्राइब वेयर बंगाल रिलेटेड फ्रॉम रीजन ऑफ बंगाल टू साउथ में तमिलनाडु तक भी ये रहते हैं। अब खोंड ट्राइब ने ड्यूरिंग 1837 टू 1856 रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इनका जो लीडर था ही वाज नेम्ड एज चक्रा बिसोई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड फेमस बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोबल आनंद मठ। आनंद मठ में हम जानते हैं कि सन्यासी रिबेलियन के बारे में बात की गई थी। हु लेड द कोल रिवोल्ट, ठीक है, कोल रिवोल्ट, ये बार बार ये क्वेश्चंस आएंगे आपको। ड्यूरिंग 1830-1832 के पीरियड में कोलों ने रिवोल्ट किया था, एंड कोल वेयर द पीपल ऑफ रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, और इनका जो लीडर था दैट वाज द बुद्धू भगत। जत्रा भगत भी थे, इसी के एक लीडर थे, बट जो मेन लीडर था इट वाज बुद्धू भगत। The Vaghera uprising. See, this is question of BPSC pre. Vaghera were the people of Baroda. आज भी वघेरा टाइटल आपको मिलेंगे गुजरात में। द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा जो थे, गायकवाड़ बड़ौदा में जो गायकवाड़ थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, और इसके अगेंस्ट में उन्होंने कि वगैरह ने भी ड्यूरिंग 1818 1818 से 1819 के बीच में इन्होंने रिवोल्ट किया था। Which among the following years संथाल revolt was occurred? अभी तो हमने जस्ट देखा कि संथाल वाज जस्ट अ ट्राइबल रिवोल्ट। अब उसके टाइम पीरियड्स को भी हम देख लेते हैं। इट वाज ड्यूरिंग 1855 टू 1856। संथाल जो था ये 1857 के पहले होने वाला एक इम्पॉर्टेंट जस्ट रिवोल्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश। टाइम पीरियड्स को हम देख लेते हैं, तो इसमें ये लिखा है, देखो आपने इसका क्लास सर ने डाला था, संथाल रेबेलियन। So Santhal was a tribal religion started in Daman Eco for economic reason that was insiders Diku आ गए थे, Dikus who were changed the relation with forest relation, और इसमें 4 लीडर हुए इम्पोर्टेंट, चारों भाई थे, जिसका नाम था सिद्धू, कानो, चांद एंड भैरव। रेबेलियन इन भागलपुर एरिया ऑफ संथाल, भागलपुर जो एरिया है वो अंग एरिया कहलाता था पुराने टाइम में। एंड द आर्मी वेंट टू सप्रेस द रेबेलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर बारो वाज डिफीटेड बाय द संथाल्स। आपको ये छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट, ऐसा छोटा नागपुर नाम का कोई ट्राइबल रिवोल्ट नहीं हुआ था, बट छोटा नागपुर में हो लोग रह रहे थे, और हो ने रिवोल्ट किया था 1819 टू 1820, और ये इसका आंसर बीपीएससी यही कंसीडर करता है। अब देखो, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल्स, संथालों का जो रिवोल्ट था वो इन सिद्धू, कानू, भैरव, चांद, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। द फर्स्ट लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय द महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वाज, इट वाज जोडानंग। सो जोडानंग वाज the cousin of Rani Gadilu.
गैडनीलू, ठीक है, ये मणिपुर के नागा ट्राइब से रिलेटेड संबंध रखते थे, और इनका भी जस्ट वही था, रिवोल्ट और रेबेलियन का पर्पस ये था कि दे नीड टू रीस्टोर देयर ट्राइबल कल्चर। इनका जो दैट पीरियड रहा, आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग द 1920 रहा। व्हाट वाज कॉल्ड द संथाल परगना रीजन इन एंशिएंट टाइम्स? संथाल परगना को एंशिएंट टाइम में क्या कहते थे? तो इसको हम कहते थे नारीखंड। Which British commander was defeated by the Santhals in the 1855? So it was Major Burrough. Major Burrough was defeated by the Santhal in 1855. Which one of the following uprising occurred in the Maharashtra? So आप देखेंगे संथाल was in Bengal, Rampa was in Andhra Pradesh, Kool was in MP, and Bhil was in the MP and Maharashtra. और इसका पीरियड क्या रहा? 1818 to 1820 to 1830. The Lasudia movement for the social amongst the Bhils of Mewar, Bagar and nearby regions. ये एक फैक्ट है, दैट इज राजस्थान ने पूछा है, और इसका जो आंसर था इट वाज गोविंद गिरी. गोविंद गिरी was the person who launched the Lasudia movement for social reform among the Bhils of Mewar, Bagar and nearby regions. Mundas, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Mundas rose in revolt during the 1895 periods. Let me just check. हाँ, मुंडाज के बारे में इसमें कुछ दिया है. मुंडा रिबेलियन को हम उलुगांव भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है ग्रेट ट्यूमल्ट, मतलब काफी कुछ चेंज हुआ, रिवोल्यूशन, सम सॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन. पीरियड वाज 1899 टू 1900. एंड बिरसा मुंडा का दूसरा नाम था धरती आभा, एंड ही कॉल टू वर्शिप सिंह बोंगा एंड बोंगा मेनी गॉड्स. इसमें एक फैक्ट ये भी था कि these rebellions were against the Christian missionary who were changing their religion, converting the people into Christian religion. उलुगांव रिवोल्ट वाज रिलेटेड टू द बिरसा मुंडा 1895 टू 1900. ये भी पढ़ा है हमने जस्ट. वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिबेलियन? हमने देखा कि मुंडा रिबेलियन वाज लेड बाय द बिरसा मुंडा. विच लीडर ट्राइबल? धरती आभा. इट वाज बिरसा मुंडा. ट्राइबल लीडर जिसको हम धरती आभा के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ वर्ल्ड, इट वाज बिरसा मुंडा. Birsa Munda was in favor of. Birsa Munda was never in favor of creating any particular state for any religion. Basically, he was fighting for their rights. Basically, they were fighting for the changed relation with forest. Basically, they were fighting against the exploitation by the outsider. Basically, they were fighting for the British, fighting for their people from changing religion. None of these. Which was the working area of Birsa Munda? इसको आप लिख सकते हैं कि it was the Singhbhum Rachi area. The word Adivasi was used for the first time, referred to the tribal people. It was used by the ठक्कर बप्पा. थोड़ी सी कहानी हम ठक्कर बप्पा के बारे में देख लेते हैं. तो दैट इट वाज, इनका पूरा नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर, और वो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जस्ट ही वाज सर्विंग द पीपल. एमजी रानडे ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन की सोसाइटी की स्थापना की थी, एंड ही वाज प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स. Which among the following provided a common factor? Introduction of new system of land revenue and taxes not tribal. ठीक है, ये तो संथालों ने इसलिए किया था. Influence of foreign religious missionary, ये मुंडा रिबेलियन में ये एक इनका इफेक्ट रहा. Rise of a large number of money, ये भी कॉमन रहा ऑलमोस्ट सब में. But the exact answer should be the complete disruption of old agrarian order of the tribal communities. ये आपका करेक्ट आंसर है, और सिविल सर्विसेज में इसे ही 2011 में इसे करेक्ट आंसर माना गया है. कंप्लीट डिस्ट्रप्शन के बारे में हमने बात किया था कि जो रिलेशन उसके फॉरेस्ट के साथ थे वो चेंज हो गए, अब वहाँ पे आउटसाइडर हो गए. एक इकोनॉमी को प्रमोट किया गया जिसके कारण इनका जो एक्चुअल रिलेशन था जो फॉरेस्ट के साथ वो चेंज हो गया. हमने ये भी बात किया था कि छोटा नागपुर रिवोल्ट, देयर वाज अ होज रिवोल्ट, या होज को हो भी कहते हैं. ये बेसिकली 1820 टू 1821 के बीच में हुआ था, एंड द सेंटर ऑफ विच वाज लोकेटेड इन द संथाल परगना में ही हुआ था ये. When did the खैरवाड़ ट्रेबल में, झारखंड में ये क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड पीसीएस में 2003 में. भागीरथ मांझी का नाम आता है, भागीरथ मांझी, जिन्होंने ये खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट को जस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश लीड किया था. Who among the following was the leader of the anti-British revolts in the संबलपुर? ये सब जो क्वेश्चंस है ना, these questions are ना जस्ट फैक्ट्स, मेयर फैक्ट्स. ठीक है, अगर आप पता चलता है तो ठीक है, अदरवाइज इफ यू डोंट नो जस्ट यू कैन लीव दिस क्वेश्चंस, एंड द करेक्ट आंसर इज सुरेंद्र साई. और 1860 के करीब में इसको कहीं वो किया गया था. जस्ट अब ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है.
ये एक इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस, मोपला। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि हु वेयर द मोपला एंड व्हाट दे वेर डूइंग। जस्ट अ मिनट, आई विल गिव यू समथिंग गुड थिंग। सो ये जो मोपला रिवोल्यूशन जो हुआ, इट वाज इन द मालाबार रीजन, एंड इसके जो लीडर्स हुए सैयद आईवी एंड सैयद फैजी, एंड द रीजन वाज इंक्रीज इन टैक्स एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुअर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर फार्मर्स बाय द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, अपर कास्ट नंबोडियार्स एंड द नैयर हिंदू लॉर्ड्स, जिसको जन्मी कहते थे, और मुस्लिम पेसेंट्स। इनिशियली इट वाज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, बट इट रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के टाइम इसको प्रमोट किया गया और इसको सपोर्ट मिला। और ये देखोगे कि इट वाज जस्ट, you can say कि it was started as a just for basic cause of that exploitation by the landlords, but बाद में it took a religious color and it failed. और very often आप देखोगे कि there are so many questions has been raised about the nature of Malabar revolt, Malabar rebellion, और इसमें आप देखोगे कि the receiving end were Hindus by the Muslims. Questions आएंगे। The Mopola rebellion of 1921 took place in the Malabar region. Which of the following is not correct? ये आप important questions लग रहा है हमें। मोपला 1921 ठीक है केरला में, कूका 1840 पंजाब में, कोली रिवोल्ट, चुआर रिवोल्ट, ये हमने देखा था कि चुआर रिवोल्ट वाज इन द बंगाल रीजन, बंगाल के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था। सो दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से वही क्वेश्चन वैसा ही कुछ आया है, दैट इसमें आपको ज़्यादा अगर कुछ याद नहीं आ रहा है, कोल तो ठीक है 1831, बट सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था इट वाज नॉट इन 1894, इट वाज इन 1770। और ये नॉट ही तो पूछ रहा है हमसे, तो पावना वाज ड्यूरिंग 1873, डेक्कन किसान रिवोल्ट वाज 1875। ये क्वेश्चन आएंगे आगे अभी भी। भील्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन एमपी एंड महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1820 to 30। हमने शायद पीछे ये क्वेश्चन इस टाइप का कुछ देखा था। Next question is which of the following pair is not correctly matched? मुंडा बिरसा, संथाल कान्हू, अहोम गोमोधवर कुंवर, ये भी सही है, इट्स अ फैक्ट। एंड द ताना भगत, ये गलत है। ड्यूरिंग 1918 एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, दैट मूवमेंट वाज दैट मूवमेंट इज नोन एज दैट what you can say that भगत मूवमेंट और समथिंग। ताना भगत जो मूवमेंट हुआ था ड्यूरिंग 1914 टू 1980, और ये जो मूवमेंट हुआ था ये ताना भगत सी कहलाते थे ये लोग, ताना भगत जो मूवमेंट्स हुआ था, और उसमें ये दे अपोज द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर इंटरफेरेंस इन देयर सोसाइटी एंड देयर रिलीजन। तो अभी ये आ गया क्वेश्चन दैट which year Jatra Odao started Tana Bhagat movement? So it was 1914। ये देखो ये रीजन है। अब देखो 1840 में कूका रिवोल्ट होता है पंजाब में, बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट होता है वो 1895 में बंगाल में। तो इससे आप लगा सकते हो कि बिरसा मुंडा वाज इन बिरसा मुंडा मूवमेंट जो था दैट वाज इन बिहार रीजन 3, पावना वाज इन बंगाल, कूका वाज इन पंजाब एंड द कुकी वाज इन त्रिपुरा। तो 4 1 2 3 दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है जो इसमें एक्चुअली आई कुड नॉट फाइंड समथिंग मोर सब्सटेंशियल। सिपोई म्यूटनी इन बंगाल, ये मुझे जहाँ तक पता था दैट इट वाज इन आइदर इन 1824 और इन 1857, बट आई डोंट थिंक ये राजस्थान ने इसका सही आंसर दिया। इट इज सेइंग 13254। तो आप किसी भी तरीके से इस आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे हो, फिर भी अगर मुझे कुछ मिलता है तो आई विल अपडेट यू। Now this is the question that saying that Indigo revolt, हमने देखा कि Indigo revolt हुआ था, that was in first half, very first question की 1857 के बाद बंगाल रीजन में क्या हुआ, तो it was Indigo revolt in 1859, then it was Santhal in 1855, then Deccan in 1875 and then mutiny of Sepoy। देखो ये mutiny of Sepoy में 1857-99 वाले में कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये Sepoy mutiny in बंगाल 1857 नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव आप देखोगे कि तो सबसे पहले संथाल से स्टार्ट होता है, 2 4 3 1, ठीक है, इस टाइप से 2 4 1 3 दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट मैच लिस्ट में सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जस्ट ये मोपला 1921 की बात कर रहा है, आपको इक्का बिरसा मुंडा 1895 1900 की बात कर रहा है। ठीक है, ये आप मिला दो, बिरसा मुंडा वाज इन द बिहार 2, ठीक है, मोपला वाज इन द केरला 1,
Pavna was in the Bengal. So the correct answer is 131342. Now next last is the last question that select code using the answer code. बैरकपुर म्यूटनी, बेरहमपुर, संथाल, वेल्लोर म्यूटनी. ये मुझे लगता है आप सब कर लेंगे इसमें. वेल्लोर was in 1806, so I will write 1. संथाल was in the 1855 to 1856, 1857 की होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, तो इसको हम कर देंगे 3. बैरकपुर म्यूटनी, मैंने बोला कि बैरकपुर में एक म्यूटनी हुई थी 1824 में, एंड बेरहमपुर वाज इन द फरवरी 1847. अच्छा, तो इस टाइप से अगर कोई आपको ऑप्शन मिलता है तो आप जा सकते हो. 2431. इसके साथ ही आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं विच वे रिलेटेड टू द जस्ट ट्राइबल रेबेलेंस और सिविल रेबेलेंस अपराइजिंग्स other than 1857. These are the important questions. Some concepts has been given to you and it will be helpful. तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, शेयर करें. थैंक्स वेरी मच. अगले वीडियो के साथ जल्दी आएंगे. थैंक यू.